Again, you're most welcome. Here we are discussing about CCNP routing and switching. This video is belong to Enhance IGRP based topology implementation. जैसा कि हमने डिस्कस किया, कुछ थ्योरेटिकल पार्ट को समझा हमने Enhance IGRP के Enhance IGRP टर्मिनोलॉजी में टेबल जाना, डुअल, diffusing algorithm, RTP, AD, RD, successor, packet type. So now we are going to move through practicals. As we know, this is the CCNP videos. So for CCNP videos, I prefer to such kind of topology. यहाँ पे मैंने 4 राउटर यूज किया है, R1, R2, R3, R4. सभी राउटर हमारे 2900 सीरीज के हैं, दैट इज 29.1 है एक्चुअली. इसमें iOS वर्जन जो इसमें रन कर रहा है 15, और ये गीगाबिट इथरनेट है. गीगाबिट इथरनेट एक स्विच से मैंने जोड़ दिया है. तो आई होप कि आपको इतना समझ में आता है, इतना पता है. और दूसरी एक चीज़ मैं बात बताना चाहूँगा कि मैं कोई GNS यूज़ नहीं कर रहा हूँ. इसको आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग जैसा हो रहा है आप देख सकते हो. दूसरा तरीका है, मैं टास्क मैनेजर से भी दिखा सकता हूं कि क्या क्या टास्क चल रहा है. कैम टास्क है, दैट इज रिकॉर्डिंग माय डेस्कटॉप. और GNS मैं कहीं से कहीं तक यूज़ नहीं कर रहा हूं, या पैकेट ट्रेसर जैसे सॉफ्टवेयर भी नहीं यूज़ कर रहा हूं, जैसा कि मैंने आपको बताया. तो 2-3 चीज़ें एक्चुअली ऐसी हैं जो प्रूव करती हैं कि आप GNS पे चला रहे हो या पैकेट ट्रेसर या कोई और सिमुलेटर सॉफ्टवेयर. बाय द वे, वो बात की बात है. अब हम अपने प्रैक्टिकल की तरफ चलते हैं. तो सबसे पहले मैं सिक्योर CRT को यूज़ करना चाहूँगा, जो हमारे टर्मिनल सर्वर से कनेक्ट करेगा. टर्मिनल सर्वर में यूजर नेम दैट इज आदित्य, पासवर्ड मैं नहीं बताने जा रहा आपको. कॉन्फ़िगर टर्मिनल. वंस टर्मिनल सर्वर से मैं कनेक्टेड हो गया, बाकी की चीज़ें एक्सेस कर सकता हूं. तो मैं एक लेता हूं HQ को ट्रीट करूंगा एज अ राउटर 1. उसी तरह ब्रांच राउटर 2, इसको एक्चुअली पहले ब्रांच देन HQ. गुड. इसी तरह HQ नहीं, पहले ब्रांच, कम ऑन ब्रांच, कम अप और HQ. सो मेरे पास एक चीज़ और मुझे दिखाना होगा, स्विच को लेना होगा. तो किस स्विच से कनेक्टेड हूँ मैं? आई थिंक दिस इज, लेट मी कंफर्म कौन सा पोर्ट है. दैट इज स्विच 2, पॉड 1 स्विच 2. गुड. तो ऐसी टोपोलॉजी हमने बनाई है जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हो. और वेरिफिकेशन के लिए मैं बता दूं कि GNS मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ. कैसे मैं प्रूव करके दिखा सकता हूँ? जैसे यहाँ पे मैं वर्जन दिखाऊँ राउटर पे. सबसे पहले SOIP-INT-BRI. अभी आप पैकेट क्या कह रहा था मैं, GNS पे अगर आप देखोगे तो GNS पे गीगाबिट इथरनेट पोर्ट आपको नहीं मिलते हैं, एज आई नो. यहाँ पे आपको मिलेगा. दूसरा चीज़ मैं दिखा दूँ, सो वर्जन. तो iOS का 15 वर्जन यूज़ कर रहा हूँ, जो ऑब्वियसली आपके GNS पे नहीं रन करेगा. बिकॉज इसमें अगर आपने मेरे CCNA की वीडियो देखा है तो मैंने बताया था लाइसेंसिंग में कि 15 एक यूनिवर्सल इमेज है, जिसके लिए एक ऐसा हार्डवेयर प्लेटफॉर्म चाहिए जहाँ पे वो रजिस्टर्ड हो पाए. बाय द वे, तो मैंने पहले ही बता दिया कि मैं रियल डिवाइस पे यूज़ कर रहा हूँ. और चूँकि यहाँ पे डिवाइसेस का नाम डिफरेंट है और यहाँ पे नाम डिफरेंस है, तब मैं इसको सही करता हूँ. तब तक के लिए वीडियो पॉज करता हूँ. सो ऑल राइट, चेंज कर दिया हमने टैब पे. R1, R2, R3, R4 और स्विच 1 है एक्चुअली. तो इसका नाम भी मैं चेंज कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आए. कॉन्फ़िगर टर्मिनल, कैप्स लॉक ऑन करता हूँ. होस्ट नेम R1, कम ऑन R1. टैब मैं दूसरे पे जाता हूँ, इनेबल कॉन्फ़िगर टर्मिनल, कॉन्फ़िग टर्मिनल, होस्ट नेम R2. टैब के अकॉर्डिंग इसी तरह तीसरे पे स्विच होता हूँ, इनेबल कॉन्फ़िगर टर्मिनल, होस्ट नेम R3. कैसे आप देख सकते हो, इनेबल कॉन्फ़िगर टर्मिनल, होस्ट नेम R4. और ये स्विच को एज इट इज छोड़ देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं. तो पहली चीज़ वेरीफाई कराता हूँ कि स्विच का पोर्ट नंबर एक्चुअली ये 1 राउटर 1 से आया है, राउटर 2, 3, 4. ओके. सो स्विच पे मैं आता हूँ और यहाँ पे दिखाता हूँ. तो IP-INT-BRI इंटरफेस. सो IP-INT-BRI. आई होप कि मैं दिखा सकता हूँ आपको. गुड. ओके. तो हमारे पास देखिए अभी पोर्ट हमारे एक पोर्ट हमारा आप दिख रहा है
4, एक्चुअली मैंने 4 3 2 1 सभी पोर्ट यूज़ किए हैं। डाउन इसलिए है क्योंकि ये गीगाबिट ईथरनेट पोर्ट राउटर की तरफ से बंद है। तो चलते हैं हम टोपोलॉजी जैसे हम देख रहे हैं हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं उसमें कॉन्फ़िगरेशन। तो सबसे पहला काम मैं R1 पे आता हूँ और TS को, ताकि कंफ्यूजन ना हो टर्मिनल सर्वर को, मैं अभी के लिए क्लोज कर देता हूँ R1 और थोड़ा सा छोटा करता हूँ R1 को ताकि चीज़ें दिखती रहें और छोटा। सो क्यों ना मैं इसको छोटा कर सकता हूँ। आई होप देयर वी गो। यस, R1 पे एक लुकबैक इंटरफेस बनाऊंगा मैं। तो कॉन्फ़िगर टर्मिनल कॉन्फ़िगर पे हूँ, इंटरफेस लुकबैक 0, IP एड्रेस 192.168.1.1, 255.255.255.0, नो शटडाउन। इंटरफेस गीक 0/0, IP एड्रेस क्या होना चाहिए, ये 200 के नेटवर्क में है तो 200.200.1 R1 का, 200.200.2 R2 एंड सो ऑन। सो IP एड्रेस 200.200.200.1, 255.255.255.0, नो शटडाउन। पहला काम ये कर लिया। दूसरा हमारा सीरियल इंटरफेस है, तो सीरियल एक्चुअली ये होगा सीरियल 0/0/0। यस, IP एड्रेस ये होगा 10.10.10.1, 10.10.10.1, 255.255.255.0, नो शटडाउन। R1 को उन्हें कॉन्फ़िगर कर दिया। मैं मूव होता हूँ R2 पे, आप देख सकते हो। सो सबसे पहले लुकबैक में इंटरफेस पे IP एड्रेस देता हूँ 192.168.2.1.255, क्योंकि राउटर 2 है। 255.255.0, नो शटडाउन किया। अगला इंटरफेस मैं अपने गीगाबिट पे देता हूँ, गीगाबिट 0/0, IP एड्रेस 200.200.200.2, 255.255.255.0, नो शटडाउन किया। और सीरियल इंटरफेस हमारा और रह गया, सीरियल 0/0, IP एड्रेस ये होगा 10.10.2, 255.255.255.0, नो शटडाउन। मैं देखता हूँ इस पर क्लॉक रेट चलाने की भी नीड पड़ेगी। सो क्लॉक रेट 128 का मैं चलो चला देता हूँ, नो शट, यानी अब हो चुका है। R3 को मूव करता हूँ। सो मैं इसको पेंट को थोड़ा सा नीचे करता हूँ ताकि आपको दिखे, और इसको ऊपर ले लेता हूँ इस बार। R3 पे मूव हो जाता हूँ, देख सकते हैं आप। कॉन्फ़िगर टर्मिनल ऑलरेडी हूँ मैं, INT लुकबैक 0, IP एड्रेस इस पे 3 का देता हूँ 192.168.3.1, 255.255.255.0, नो शट। लुकबैक बाय डिफॉल्ट इनेबल ही होता है। गीगाबिट 0/0, यहाँ पे IP एड्रेस 200 वाले नेटवर्क में है, तो ये राउटर 3 है तो 3 मैं दूंगा इसमें। और सबनेट मास्क C क्लास का। अगला इंटरफेस हमारा सीरियल है, और जैसा कि यहाँ पे देख सकते हो 20 IP दी गई है, और इस पे भी मैं IP एड्रेस रख देता हूँ 20.20.20.1, 255.255.255.0, नो शटडाउन। इसी तरह चौथे पे मूव होता हूँ मैं। तो कॉन्फ़िगर टर्मिनल INT 0/0, IP एड्रेस 200.200.200.4, 255.255.255.0, नो शट। INT 0/0, IP एड्रेस ये होगा 20.20.20. I think 255.255.255.0, नो शटडाउन। अब क्लॉक रेट की रिक्वायरमेंट होगी, सो क्लॉक रेट 128.0.0, नो शट अप हो गया। और लुकबैक इंटरफेस इसमें डाला क्या, डू सो IP INT BRI। लुकबैक नहीं बना है तो बना देता हूँ, लुकबैक 0, IP एड्रेस 192.168.168.4.1, क्योंकि राउटर 4 है। नो शट। अब एवरीथिंग इज फाइन। तो अगर हम R1 पे जाके देखें तो कंट्रोल टैब, पहले स्विच पे जाके देखते हैं क्या स्विच पे सभी पोर्ट अब दिखने लगे। कंट्रोल Z स्विच G, आ जाओ बताओ आपके कितने पोर्ट चालू हुए। थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा इस बार। सो IP INT BRI,
सो इंटरफेस ब्रीफ, पोर्ट नंबर 1 टू पोर्ट नंबर 4 अप अप अप, वेरी गुड। सो जैसा डिज़ायर वैसे ही आउटपुट आया, एक्चुअली आना ही चाहिए। ऑल राइट, अब हम इसमें इनहेंस IGRP इनेबल करते हैं। सो लेट्स सी, चलो इसमें ऑटोनोमस सिस्टम 20 ले लेते हैं। सो AS इज इक्वल टू 20, AS इज इक्वल टू 20 कंसिडर कर लेते हैं ना, पेंट में लिखना ठीक नहीं होगा, प्रैक्टिकल में हाँ AS 20 लेके इसी पे हम बढ़ते हैं आगे, राइट। तो R1 पे मैं स्विच होता हूँ, वेरीफाई कराता हूँ कि सभी IP सही है। तो IP INT BRI, तो 200.200.1 गुड, 10.10.1 डन, अप अप अप, इसी तरह डू सो IP INT BRI सिमिलर 200.2 10.2 अप अप अप, वेरी गुड। अब यहाँ पे डू सो IP INT BRI अप अप फाइन, और लास्ट में यहाँ पे डू सो IP INT BRI अप, वेरी गुड। R1 पे आते हैं, राउटिंग इनेबल करते हैं। तो राउटिंग इनेबल करना, इनहेंस IGRP जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पे प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं। राउटर इनहेंस IGRP 20, और पहला नेटवर्क मेरे से कनेक्ट है लूपबैक का, दैट इज 1.0। दूसरा है हमारा जो सबके लिए कॉमन है 200.200.200.0 का, और तीसरा नेटवर्क जो हमारे सीरियल से जुड़ा है वो होगा 10.10.10.0 का। R1 पे मैं वेरीफाई कराता हूँ। सो 1.0 10.10.200 कॉमन सबका। चलो जी R2 पे मूव करते हैं। सो एग्जिट राउटर इनहेंस IGRP ऑटोनोमस सिस्टम 20 नेटवर्क 200 जो कि कॉमन है आपके लिए भी, और इसको नेबर बन जाना चाहिए, वेरी गुड। दूसरा नेबर हमारा होगा, सॉरी दूसरा नेटवर्क हमारा होगा 2 का, और 10 का जो कॉमन था, जो 10.10.10.0 जो R1 और R2 के बीच में कॉमन था, वेरी गुड। सो अब मैं मूव करता हूँ R3 में। एग्जिट राउटर इनहेंस IGRP 20 नेटवर्क, पहले सबसे पहले कॉमन वाला 200.200.0, इसको भी नेबर बन जाना चाहिए, जबकि दूसरा वेरी गुड, 2 लोगों का नेबर बन गया। दूसरा हमारा कॉमन है 20.20.20.0 जो हमारे R3 और R4 के बीच में कॉमन है, और एक नेटवर्क हमारे पास होगा मेरा लूपबैक जो 192.168.3.0। R4 पे जाते हैं, एग्जिट। सो आप देख सकते हो कि मैं एक्चुअली शॉर्टकट की यूज़ कर लेता हूँ यहाँ पे स्विच करने के लिए। इनहेंस IGRP 20 नेटवर्क, सबसे पहले कॉमन वाला नेटवर्क ऐड करता हूँ 200.200.200.2, 3 लोगों का नेबर, वेरी गुड। अगला होगा हमारा आपके बीच में 20.20.20.0 और 0 नेटवर्क, वेरी गुड। और क्या हमारा होगा लूपबैक 192.168.4.0, दैट्स गुड। सो नाउ I need to verify that everything is okay or not. So IP enhance IGRP neighbor, तो neighbor इनको 3 दिखने चाहिए ऑब्वियसली, 200.200.4 3 and 2 एक्चुअली खुद को भी एक नेबर कंसीडर कर रहा है। R2 पे जाए, यहाँ पर भी नेबर हमें देखने को मिल जाएगा। सो IP enhance IGRP neighbor, गुड। 1 चूंकि मैं 2 पे हूँ, 3 और 4, इसी तरह यहाँ पर भी देखें हम। सो IP enhance IGRP neighbor, वेरी गुड। सो मैं हूँ 3, तो मैं 1 2 और 4 से जुड़ा हूँ, और 4 देखेगा तो सो IP enhance IGRP neighbor, तो इसको 3 2 1 दिखना चाहिए। एज डिजायर आउटपुट हमारे पास आ रहा है, गुड। ब्रीफ में सो H फॉर हैंडल कर रहा है, सीक्वेंस नंबर होता है 0 1 2 3 सो ऑन। एड्रेस ये किस इंटरफेस से जुड़ा है, इससे, बाकी 3 को लर्न किया है गीगाबिट से, वेरी गुड। कब से,
होल्ड इतना मिनट हुआ, अप डाउन सॉरी अप टाइम और SRTT जैसा कि मैंने पहले बताया, और सभी क्यू में कुछ भी नहीं है, सीक्वेंस नंबर एंड सो ऑन एवरीथिंग इज फाइन। नाउ अब टोपोलॉजी को वेरिफिकेशन करने के लिए हम पिंग करके देखते हैं क्या सभी कुछ सही है। तो मैं R1 पे आता हूं और R1 के इस इंटरफेस से जो कि लैन की तरफ जा रहा है या लूप बैक यहाँ पे मैं ट्रीट कर रहा हूँ, पिंग करूंगा मैं इस नेटवर्क में, 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 और बाकी से भी पिंग हो जाएगा। तो मूव करता हूँ मैं R1 पे, कम ऑन R1, वेरी गुड। सो पिंग, मैं पिंग करना चाहता हूँ सबसे पहले इस लिंक पे पिंग कर रहा हूँ 10 वाले पे। सो 10.10.10.2 और सोर्स मेरा लूप बैक 0 सोर्स होगा और रिप्लाई मिल रही है सक्सेसफुल, वेरी गुड। इसी तरह मैं पिंग करना चाहूँगा 20 के नेटवर्क से 20.20.20.20.20.1 सक्सेसफुल रहा, 20.20.20.2 पे भी आप देख सकते हो सक्सेसफुल। और अगला होगा मेरा नेटवर्क 200 वाला, चलो ले लेते हैं 200.200.200.1 मैं ही हूँ तो मेरे से भी रिप्लाई ऑब्वियसली मिलनी ही चाहिए। 2 से भी रिप्लाई मिली, आप देख सकते हो। 3 अप समथिंग मिस्टेक, यस डॉट लगा दिया, सक्सेसफुल 4। और कौन सा रह गया नेटवर्क, आई होप हाँ लूप बैक एड्रेसेस रह गए बाकी इंटरफेस के। तो इतने से आप समझ सकते हो बाय द वे, लेकिन ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, मैं बता देता हूँ। 1 तो मैं ही हूँ तो 2 से करता हूँ, 2.1 से पिंग सक्सेसफुल, 3 से सक्सेसफुल, 4 से और सक्सेसफुल। दूसरी चीज राउटिंग टेबल दिखाना चाहूंगा। सो IP रूट, गुड। सो IP रूट थोड़ा सा और बड़ा करता हूँ, सिक्योर CRT कैन यू प्लीज हेल्प मी, गुड। सो वेरी गुड, हम देख सकते हैं हमारे पास कौन कौन से नेटवर्क हैं और पहुंचने के लिए क्या क्या पाथ है, किस इंटरफेस से हम जा सकते हैं, राइट। तो 2 ऐसे नेटवर्क दिख रहे हैं जहां से पहुंचने के लिए हमारे, जैसे कि हम 10 के नेटवर्क में जाना चाहें यहां से 10 के नेटवर्क में अगर हम जाना चाहें तो हम चूंकि 10 का यस आप इसी डिवाइस पे हो और एक्चुअली देखा जाए तो बता रहा है 10.10.10.10 और वो उसको कंसीडर कर रहा है कि एक एड्रेस है जो कि लूप बैक है। एक्चुअली ये लूप बैक नहीं है, डायरेक्टली कनेक्टेड है। ओके, इसी तरह मैं आगे दिखाता हूँ आपको। ओके, सो एक्चुअली बीच बीच में मैं वीडियो को पॉज कर देता हूँ और कुछ ऑफिस के भी काम करने होते हैं और उठ के चला जाता हूँ। सो मैं कहाँ था, या आई होप कि मैं यहाँ पे था। इसी तरह अगर हम यहाँ पे देखें तो 20 के नेटवर्क पे जाने के लिए हमारे पास 2 वे हैं, 2 रास्ते हैं और इक्वल लोड बैलेंसिंग हो रहा है। आगे हम जानेंगे लोड बैलेंसिंग क्या होता है। 20 के नेटवर्क में अगर हमें पहुंचना है तो हम पहुंच सकते हैं वाया दिस होस्ट और दिस नेबर और दिस नेबर। आगे हम जानेंगे एक्चुअली क्या होता है। दोनों का जब कॉस्ट सेम होगा तो डिफॉल्ट लोड बैलेंसिंग, जिसको हम इक्वल लोड बैलेंसिंग कहते हैं, हो जाती है। उसी तरह आप यहाँ पे भी देख सकते हो सभी चीज़ें एज इज इट, जैसा कि डिज़ायर है ऐसा होना चाहिए। और चूंकि ये एक्चुअली iOS वर्जन जैसा कि हमने दिखाया, फिर से मैं एक बार वेरिफिकेशन कराना चाहूँगा, 15 है, राइट, 15। तो इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बाकी में अगर आप GNS में चलाओगे, पैकेट ट्रेसर में चलाओगे तो थोड़ी सी डिफरेंट दिखती हैं। जैसा कि अभी आप L देख रहे हो, लूप बैक इंटरफेस तो आप कहोगे ये तो लूप बैक है नहीं, तो थोड़ी सी कुछ डिफरेंट चीज़ें हैं। आई होप कि मैं आगे वाली वीडियो में वो भी चीज़ें क्लियर करूँगा और समझाऊँगा। लेकिन यहाँ इस वीडियो में इतना ही, और आगे की वीडियो में, आने वाली वीडियो में हम और अच्छी चीज़ें डिस्कस करेंगे। जैसे स्पेसिफिक इंटरफेस पे अगर आपको हेलो भेजना है तो क्या करेंगे, पैसिव इंटरफेस डिफॉल्ट क्या होता है, इंडिविजुअल पैसिव इंटरफेस क्या होता है, अनइक्वल लोड बैलेंसिंग, ऑथेंटिकेशन, समराइजेशन, ऑटोमेटिक, मैनुअल, डिफॉल्ट राउटिंग, राउटिंग ओरिजिनेटेड, कॉस्ट ट्यूनिंग, इनहेंस IGRP ओवर फ्रेम रिले, बैंडविड्थ यूटिलाइजेशन, ट्यूनिंग, क्वेरी और वर्जन एंड सो ऑन। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।